कि आपका जो अफेक्शन है, आपका जो प्रेम है इस पार्टी को लेकर के, माननीय बहन जी को लेकर के, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और बहन जी ने मैं कह दिया कि मेरे जीवन का जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं अपने समाज के लिए काम करती रहूंगी। जो ऐसी नेता जो आपके लिए काम करती हैं, आपके लिए सोचती हैं, और यही नहीं, महापुरुषों की विचारधारा पे चल करके इस देश में महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने का भी काम करती हैं। आप सबको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पहला काम क्या हुआ? पहला काम, हमारे इतिहास में जो दर्ज हमारे महापुरुष थे उन महापुरुषों को माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे संत गुरु नानक हो, तमाम संतों को माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। और साथ ही आपने ये भी देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनकी कर्मस्थली क्या रही? उनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश के बाद उनकी कर्मस्थली महाराष्ट्र रही। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सम्मान कहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर मिला। साहब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी ने 500 एकड़ का अम्बेडकर पार्क बना करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये हमारे भगवान है कि नहीं है? बाबा साहब हमारे भगवान है कि नहीं है? और बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट में वहां के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, आपने इतना बार अम्बेडकर बोल रहे हो, अगर आपने इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो आपके साथ तो पुश्ते स्वर्ग में जाती। अरे अमित शाह जी, बाबा साहब डॉक्टर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। हम अपने बाबा साहब के सम्मान में कोई भी समझौता नहीं कर सकते। और याद से नहीं, जब माननीय कांशीराम साहब हम सबके बीच में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे थे कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। अमरोहा की रैली में बोला था और माननीय कांशीराम साहब ने उनको ललकारने का काम किया। कहा संविधान के सम्मान में बीएसपी, उनकी हालत खराब हो गई। दोबारा उनके मुंह से नहीं निकला कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। और आज आपकी बहना डंके की चोट पे कहती है कि संविधान के सम्मान में बीएसपी, और जब लगे बीएसपी है मेरे संविधान में खरोच भी नहीं आ सकती। जब लगे बीएसपी है मेरे संविधान में खरोच नहीं आ सकती। बार बार बोलते हैं हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे खेल है क्या? खिलौना है क्या? तुम मेरे संविधान को बदल दोगे? अरे मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग कुर्बान हो जाएंगे लेकिन संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। संविधान की अगर बात आएगी तो कितने लोग जंगे मैदान में कूदेंगे? हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग अपने संविधान की रक्षा करने के लिए जंगे मैदान में कूदेगा। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, मैं प्रदेश के अंदर प्रभारी बन के करीब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। पिछली बार में चुनाव हो रहा था, मैं ही प्रभारी था। करीब 17 साल बाद हम यहाँ पर कैमूर में 2 सीटें जीत गए। एक सीट आपने देखा कि चैनपुर की जीत गए हम लोग, और दूसरी सीट सतीश पिंटू यादव जी के पिताजी विधायक जी वो भी जीत गए। लेकिन रिकाउंटिंग में साजिश के तहत हरा दिया गया, साजिश के तहत हरा दिया गया। लेकिन हम बीएसपी के लोग हैं, चुन चुन के बदला लेना भी जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। बहुत आराम से बदला लेते हैं हम लोग। धीरे धीरे अंदर अपना अपमान का घूंट अंदर रोक लेते हैं, पीते नहीं है। और वक्त आने पर उसे उगलने का भी काम करते हैं। हम बड़े आराम से हर चीज को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वक्त आता है तो छोड़ते भी नहीं है।
और अच्छे अच्छे गुंडों को जेल में डालने का भी काम किया कि नहीं किया? अच्छे अच्छे गुंडों मवालियों को जेल में डालने का काम किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2025 में बहुजन समाज पार्टी की पूरी सेना जंगे मैदान में कूद चुकी है। आए दिन रोज रात में 10 बजे 11 बजे पूरे दिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही बाबा साहब के संविधान के लिए, माननीय कांशीराम साहब के सपनों के लिए, संत रविदास के सपनों को पूरा करने के लिए बिहार में नीला कफन बांध करके जंगे मैदान में कूद चुकी है। और मैंने इसलिए बोला, संत रविदास जी का सपना पहला ही दोहा अगर आप पढ़ लीजिए, संत रविदास जी ने बोला, चाहूं ऐसा राज जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। यही बात तो बोली। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिख दी। अगर आज इस देश की सरकारें जो लंबे अरसे तक कांग्रेस ने राज किया और बीजेपी ने राज किया, अगर ये लोग बाबा साहब के संविधान को 100% लागू कर दें तो इस देश में गरीबी, गुलामी, बेचारगी, जातवाद, ऊंच नीच सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करते नहीं है। 75 साल के ऊपर हो गए इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को 100% लागू नहीं किया। और लेकिन जब आपकी बहना उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर मान्या बहन जी ने बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करके दिखा दिया और संत शिरोमणि रविदास जी के सपनों को भी उत्तर प्रदेश में पूरा करके दिखा दिया। ऐसा नहीं दिखाया। और मान्या बहन जी ने उत्तर प्रदेश में गरीबों के बच्चों के लिए जमीन के पट्टे भी देने का काम किया। 4 लाख बच्चों को हमने उत्तर प्रदेश में 4 लाख परिवारों को 2 से 3 एकड़ जमीनों के पट्टे देने के काम किया। हर घर में अन्न होगा तभी तो प्रसन्न होगा। जब घर में अन्न नहीं होगा तो कैसे प्रसन्न होगा? मानते कि नहीं मानते? संत रविदास ने देवी कहा था, कटौती में मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब पता नहीं का तमाशा लेके इलाहाबाद में घूमते रहते हैं। अरे बीएसपी नहीं चाहती, बीएसपी तो चाहती इस देश में शिक्षा का कुंभ होना चाहिए। बीएसपी चाहती इस देश में नौकरी का भी कुंभ होना चाहिए। इतना बड़ा कुंभ बनाइए नौकरी का, कोई भी शिक्षित बच्चा जाए और नौकरी लेकर के चला। लेकिन इस बात पर सरकारें काम नहीं करती। उन्हें मालूम है ये दलित समाज के बच्चे, पिछड़े समाज के बच्चे, अति पिछड़े समाज के बच्चे, ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो ये लोग ऊंची ऊंची कुर्सी में बैठ जाएंगे। अरे आप रोक नहीं सकते हमें। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के उपदेशों पर चलने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? सभी लोग बाबा साहब को मानते कि नहीं मानते? अभी कुछ लोग उठा नहीं रहे हाथ। मानते कि नहीं मानते? जो लोग हाथ ना उठाए तो मान लो बाबा साहब का मानने वाला वो नहीं है। जिसने भी हाथ नहीं उठाया तो मानते कि नहीं मानते? अगर सब लोग बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब की उस लाइन को भी मानते हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 बातें बोली कि नहीं बोली बाबा साहब? शिक्षित रहो, बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब जानते थे कि हमारे जो लोग हैं इनके पास जमीनें नहीं है, 5000 सालों से गुलाम बने हैं। ये लोग मजबूत भी नहीं है, इनके पास ताकत भी नहीं है, फैक्ट्री के मालिक भी नहीं है, जमींदार भी नहीं है, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए बाबा साहब ने उपदेश दिया हमको कि मेरे बच्चे शिक्षित बन जाना। कुछ भी हो जाए शिक्षा को ग्रहण कर लेना। 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर लेना। और ये भी कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब ने कही, हमने गांठ बांध ली और पूरे देश के अंदर हमने शिक्षा को अपना अगला हथियार बनाया। और शिक्षा के दम पर आज पूरे देश में दलित समाज डॉक्टर बन गया, इंजीनियर भी बन गया, आईएएस बन गया, एसपी बन गया, वकील बन गया और हम जैसे लोग नेता भी मानिया बहन जी ने बना दिया। हम जैसे लोगों को मानिया बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर के सांसद बना करके पार्लियामेंट में बैठा दिया।